तो चलिए अब बताते हैं आपको व्हाट इज अ वेरिएबल। आपका वेरिएबल आपका क्या होता है? तो वेरिएबल सिंपल सा आप समझ लें यहाँ पे। देखिए वेरिएबल आपका क्या होता है, जब हम जब हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, यानी कि वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, तो वहाँ पे जो इंटरप्रेटर होता है उसके द्वारा, इंटरप्रेटर इसके द्वारा हम वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक मेमोरी को एलोकेट करते हैं। मेमोरी का एलोकेशन होता है कि हाँ इस ड्राइव में या इस जगह पे या इस फाइल को इस फोल्डर में हमको इसको सेव करना है, एलोकेशन देना होता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का होगा, डेटाबेस होगा, कोई डेटा होगा, या वो किस प्रकार से हो सकता है, वो आपकी एक प्रकार की कोई नंबर हो सकता है, उसको हम स्टोर करा सकते हैं, या कोई हमारा अल्फ़ाबेट हो सकता है, या कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, या कोई लिस्ट हो सकती है। ठीक है, या कोई डिक्शनरी हो सकती है, या कोई टपल्स हो सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन हमारे किस में यूज़ होते हैं, पाइथन लैंग्वेज में। तो ये हमारे पाइथन के वेरिएबल कहलाते हैं। सिंपल सा है, एक लाइन की परिभाषा है इसकी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वेरिएबल, तो आप क्या बताएंगे? सिंपल सा आप बताएंगे वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तब इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम मेमोरी की एलोकेशन देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल पर कोई भी डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, कोई भी डेटा टाइप्स हो सकता है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पर, वो डेटा टाइप कौन कौन से हैं उसको भी नोट कर लें, जो कि हो सकता है नंबर। ठीक है, पहला हो गया आपका नंबर, हो गया स्ट्रिंग, हो गया दूसरा आपका लिस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें टपल, ये भी एक प्रकार की लिस्ट ही आप कह सकते हैं, और डिक्शनरी, ये कोई डिक्शनरी लैंग्वेज वाली डिक्शनरी नहीं है, इसमें आपका डेटाबेस होता है, फाइलें होती हैं, उसी प्रकार की डिक्शनरी एक प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पाइथन का वेरिएबल। अब इसमें असाइनमेंट वैल्यू किस प्रकार से होती है, देखिए। अब जो भी पाइथन होगा, पाइथन में डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती, हमको कोई इसमें डिक्लेरेशन नहीं देना होता है। ठीक है, और जब वेरिएबल पर वैल्यू असाइन होती है तब ऑटोमेटिकली उसमें एक डिक्लेरेशन आपको मिल जाता है। वो किस प्रकार से मिल जाता है, अभी आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल पे ले चलते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, आपको समझ में आएगा। चाहे तो आप यहीं पे इसको कर सकते हैं, या फिर आप पाइथन का नोटपैड वर्जन को ओपन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ नोटपैड पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। न्यू फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से आउटपुट देखिए आपको जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, और लिखेंगे हम प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, तो उसका ही प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमने लिखा a = 5। ठीक है, नीचे आते हैं b। अभी हमने क्या लिया, यहाँ पे नंबर लिया है। अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई लिस्ट हो सकती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं अंडर ब्रैकेट में हेलो। ठीक है, तो बी बराबर हमने लिख दिया हेलो। तो पहला आपका क्या है, अगर आपको कमेंट डालना होता है तो कमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैश का। यहाँ पे हैश में आप लिख सकते हैं ये क्या है, नंबर है। नीचे वाले में भी आपको डालना है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, हमने डाल दिया। उसके बाद हम लिखते हैं सी बराबर, हमको एक लिस्ट दे देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में 5,4,5। ठीक है, ये हमने दे दिया एक लिस्ट। इसको हमने बंद कर दिया, स्पेस किया, इसको हैश कमेंट लगा दिया, ये है लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इन तीनों को प्रिंट करना है। तो हमको एक लाइन में ये सीरीज पूरी प्रिंट करनी है, a, b, c की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ए को, ए में दिया नंबर कोई, बी में हमने कोई स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, और सी में हमने एक लिस्ट प्रिंट करा दी। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए कैसे लिखेंगे, ए बी सी। देखिए कितना सिंपल सा प्रोग्राम आपका पाइथन में बनता है। यही अगर हम बात करें एक साथ, अगर हमको नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट को अगर प्रिंट कराना है सी लैंग्वेज में, तो उसमें काफ़ी लेंथी प्रोग्राम हो जाएगा। इसमें आपका मुश्किल से 4 लाइन में आपका ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और इसमें आपको आउटपुट कुछ किस प्रकार से मिलना चाहिए, हमको ए की वैल्यू 5 मिलनी चाहिए, बी की वैल्यू हेलो मिलनी चाहिए, और सी की वैल्यू हमको मिलनी चाहिए 545। तो देखिए चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हम दबाते हैं F5 और ओके करके इसको हम करते हैं सेव। आप डाल सकते हैं वेरिएबल का कोई नाम, जैसे कि वेरिएबल एग्जाम्पल 1, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे VAB एग्जाम्पल, क्योंकि तमाम एग्जाम्पल होंगे 1। ठीक है, तो हमने डाल दिया।
अब बगल में आपको आउटपुट विंडो पे इसकी ऑप्शन मिल जाएगी 5 हेलो और 5 4 5। देखिए मिल गया 5 हेलो और 4 5 4 5। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं असाइनमेंट वैल्यू, अपने आप ऑटोमेटिकली वो आपको दे देता है। ठीक है, तो ये हो गई असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। दूसरा है हमारा चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू। अब ये पाइथन में जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है वो रीअसाइन की जा सकती है। किस प्रकार से रीअसाइन की जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए हमको ये प्रिंट करना है, अभी तो हमारा ये एक ही लाइन सीरीज में प्रिंट होके आ रहा है, हमको इस प्रकार से प्रिंट नहीं करना, हम चाहते हैं कि 5 फिर हेलो फिर नीचे ये प्रिंट हो। तो देखिए किस प्रकार से शो करेंगे, बहुत ही इजी है। तो सेम चीज़ है, अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट जो है इसको लिखने का तरीका है, इसको चेंज कर देना। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा a बराबर 5, अब इसी के नीचे आ जाएंगे, हम लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट क्या करा देंगे a। हो गया, सिंपल सा तरीका है और इसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं करना है। नीचे वाले पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिख देंगे b। ठीक है, उसी प्रकार से हम नीचे वाले पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे प्रिंट और यहाँ लिख देंगे c। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे प्रिंट को, अब इसकी देखिए, अब ये चेंजिंग असाइनिंग वैल्यू है, अब हम यहाँ पे ए एक ही वैल्यू में हम आप इसको प्रिंट, अगर आप देखिए अभी ए बी सी लिखा है, देखिए अभी इसका आउटपुट कुछ अलग आएगा। ठीक है, हाँ देखिए इस प्रकार से ये 5 हेलो, और अगर आप चाहते हैं कि सभी की वैल्यू एक ही में प्रिंट हो, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए हमने इसमें दे दिया ए और यहाँ पे भी हमने ए दे दिया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, देखिए वही वैल्यू आएगी 555। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से दोनों तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अगर तीनों में ए देंगे तो वो खाली एक ही वेरिएबल को लेगा, बाकी वेरिएबल को वो छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सभी वैल्यू अलग अलग है। अब इसमें क्या है, वैल्यू स्ट्रिंग है और इसमें नंबर है और इसमें लिस्ट है। अगर तीनों को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हमको तीनों की वैल्यू देनी पड़ेगी और अलग अलग उसमें वेरिएबल को डिसाइन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, यहाँ पे सी कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, सेव करते हैं। देखिए आपको आउटपुट मिल जाएगा 5 हेलो और 545, तीनों की अलग अलग वैल्यू स्टेप बाय स्टेप आ जाएगी। या तो आप एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें है असाइनिंग वैल्यू असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अब यहाँ पे हमको मल्टीपल वेरिएबल है एक ही कॉलम में दिए गए। मान लीजिए इस प्रकार से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू इस प्रकार से दी है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। इसको स्पेस इस प्रकार से दे दें आप। मान लीजिए एक ही में सिंगल आपको वैल्यू दी गई है सारी, और डी इक्वल टू दिया गया है आपका यहाँ पे हेलो। इस प्रकार से मान लीजिए वैल्यू दी गई। ठीक है, इसको कहते हैं पाइथन में एक ही वैल्यू, एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल असाइन की जाती है तो वहाँ पे इसको मल्टीपल वेरिएबल के रूप में डिफाइन किया जाता है। और कैसे इसको निकालेंगे, तो देखिए इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा एक तरीका है। एक तरह से ये एक अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अनुसार आपका ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से काम करेगा। अब इसके लिए हमको एक ही लाइन में प्रिंट करना है, यानी कि हमको एक ही, अब देखिए इस क्वेश्चन में इसका एग्जांपल का मतलब क्या है, यानी कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, सभी की वैल्यू बराबर है, यानी कि हेलो हमको प्रिंट होना चाहिए। यानी कि ए में भी हेलो, बी में भी हेलो, सी में भी हेलो और डी में भी हेलो आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है। अब ये कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है। अगर आप प्रिंट करके ए लिख देंगे तो सब में हेलो नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, हमको सारी वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, प्रिंट वो करेंगे ए, इस प्रकार से हो गया। अब इस नीचे आएंगे, इसमें लिखेंगे प्रिंट बी। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके हम पेस्ट कर देंगे 4 बार। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे सी और नीचे वाले में कर देंगे डी और इसको हम सेव करेंगे। तो ये देखिए जैसे हम सेव करेंगे तब आपका चारों में ए बी सी डी जो आपकी चारों की वैल्यू बराबर थी और उनकी वैल्यू क्या थी, हेलो। उसमें हमने क्या स्टोर कराया, हेलो को। तो यहाँ पे देखिए चारों में हेलो आपका स्टोर होके आ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं असाइनिंग सिंगल वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में क्रिएट करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, इसी में है असाइनिंग वैल्यू तो
असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अनुसार, यानी कि पाइथन के क्रम अनुसार वेरिएबल पर जो वैल्यू स्टोर की जाती है वो किस प्रकार से करते हैं, मल्टीपल वैल्यू को। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल से हम यहाँ पे बताते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है हमने कोई वैल्यू ए बी सी, ठीक है, इस प्रकार से कोई वैल्यू है और इक्वल टू में हम स्टोर करा रहे हैं 1, उसके बाद हम स्टोर कर रहे हैं कोई एच, इस प्रकार से हेलो है मान लीजिए, और उसमें कॉमा लगा के कोई वैल्यू है 2,3, ठीक है। तो अब ये ए वाली वैल्यू इसमें आएगी 1 में, बी वाली वैल्यू एच में आएगी और सी वाली वैल्यू इसमें आएगी। तो कुछ ये इस प्रकार से आपका काम करता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अनुसार ये काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी इसी केस में हो सकता है कि ए वाली जो वैल्यू थी वो वाली आपकी वैल्यू किस में चली जाएगी, एच वाले में, ठीक है, और बी वाली वैल्यू जो है आपकी 1 में चली जाएगी और सी वाली वैल्यू थी वो चली जाएगी आपके ब्रैकेट में, यानी कि लिस्ट में। तो इस प्रकार से कैसे देखिए काम करेगी, अभी हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल इसका बता देते हैं। मान लीजिए हमको प्रिंट करना है ए कॉमा बी कॉमा सी, हमने ये लिखा ए बी सी कॉमा और इक्वल टू करके हमने लिख दिया 1 कॉमा अंडर स्कोर लगाया, यहाँ पे सिंगल कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं एच, ठीक है, ये हो गया, कॉमा दिया और वैल्यू लिखते हैं 2,3, ये हो गई। नीचे आते अब हमको प्रिंट करना है तीनों की वैल्यू अलग अलग प्रिंट होनी चाहिए। देखिए तीनों नंबर अलग हैं, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 1 आनी चाहिए, बी की वैल्यू जो है वो एच आनी चाहिए और सी की वैल्यू 2,3 आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, हम लिखते हैं प्रिंट ए, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, वी कंट्रोल वी और यहाँ पे कर लेते हैं बी, यहाँ कर लेते हैं सी, सेव करेंगे। देखिए वैल्यू किस प्रकार से आएगी 1H2,3 आ गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, मान लीजिए इसमें हम कर लेते हैं ए और इसमें भी कर लेते हैं ए। अब देखिए इसे 1 ही प्रिंट होके आएगा, ठीक है, तीनों में। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे हम कर लेते हैं सी, अब देखिए किस प्रकार से वैल्यू प्रिंट आएगी, 1 पहले आ जाएगा, 2,3 फिर 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, इसको वेरिएबल को किसी भी तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं, किसी को भी पहले करा सकते हैं, किसी को भी हम यहाँ पे बाद में प्रिंट करा सकते हैं। तो ये इससे अच्छा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है वेरिएबल का, आपको वो ऑटोमेटिकली आपका मल्टीपल वैल्यू को एलोकेशन कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब वेरिएबल कनकेंटेशन है इसमें, ठीक है। वेरिएबल कनकेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पाइथन में एक ही डेटा टाइप आपके वेरिएबल कनकेंटेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो वो क्या होता है आपका इसमें एग्जांपल str, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग, str इसका शॉर्ट में इस प्रकार से लिखते हैं, इसको स्ट्रिंग फंक्शन बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन। तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ऑब्जेक्ट को इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग वैल्यू को आपको कन्वर्ट करता है, इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल देखिए किस प्रकार से काम करेगा, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए बहुत सिंपल सा है, मान लीजिए हमने a बराबर लिखा 1 और b बराबर लिखा 2, ये लिखा। अब हमको इसको प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग वैल्यू में। अब इसको प्रिंट करना है, हमको दोनों को प्रिंट करना है, यानी कि प्लस ए प्लस, हमको दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी हम इस प्रकार से लिख देंगे और इसको सेव कर देंगे कि ऐड हो जाएगा। देखिए 3 आ गया इसका आउटपुट, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये सिंपल सा आपका प्रिंट हो गया और हमको करना है वेरिएबल कनकेंटेशन और इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे str, ठीक है। अब स्ट्रिंग में पहली वैल्यू देंगे a, उसके बाद लगाएंगे प्लस और उसके बाद str b और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब इसको रन कराएंगे, देखिए किस प्रकार से वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी, कितनी आ रही है, देखिए 12 आएगा आंसर, ठीक है। अब आपकी वैल्यू 12 कैसे आ रही है अभी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी इसमें हम और वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। इसी के नीचे हम लिखेंगे c इक्वल टू हेलो, ठीक है। नीचे आएंगे और प्रिंट कराएंगे। अब देखिए किस प्रकार से वैल्यू आएगी। अब ये पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है हमने, स्ट्रिंग और लिखते हैं a प्लस, अब हम इसको किस में स्टोर करा देंगे, सॉरी इसको बंद कर देते हैं और हमको इसको स्टोर करा देंगे सी में, ठीक है। नीचे आएंगे
और इसको सेव करेंगे। अब देखिए क्या आउटपुट आता है इसका। देखिए अभी इसका आउटपुट आया 3, पहले की वैल्यू आई आपकी 3। ये वाला आउटपुट भूल जाए, अब ये दोनों ना करें। 3, 12 और 1 हेलो। कैसे आया देखिए, अभी कैलकुलेट आपका करके ये खुद बता रहा है। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। हमने लिया a बराबर 1, ठीक है, b बराबर 2 लिया, इसको प्रिंट कराया a प्लस बी, यानी कि प्रिंट जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इंटीजर वैल्यू को हम स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है डिक्लेरेशन करने के लिए किसी भी प्रकार के डेटा टाइप को, उसमें हम यूज़ करते हैं str फंक्शन का। ठीक है, तो हमने str फंक्शन में a प्लस बी को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने एक यहाँ पे वैल्यू दी c बराबर हेलो। ठीक है, एक और स्ट्रिंग लिया हमने, इसमें वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने प्रिंट किया स्ट्रिंग को a में, और a को फिर हमने ऐड कर दिया c से। ठीक है, तो स्ट्रिंग a की वैल्यू कितनी थी 1 1, और c की वैल्यू कितनी थी हेलो। यहाँ पे हेलो आपको मिल गया, और इसमें आपका जो वैल्यू प्रिंट हो गया 3, क्योंकि 2 1 3 हो गया, और स्ट्रिंग का स्ट्रिंग में हो जाता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, स्ट्रिंग a की वैल्यू है 1, और स्ट्रिंग इंटीजर को आपका वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, वही आपको बताया जा रहा है। तो और उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो देखिए 1 और 2, इसको 12 नहीं कहेंगे, 1 और 2, क्योंकि 1 a की वैल्यू हमने ली 1 और b की वैल्यू ली है सेकेंड, तो यहाँ 1 और 2। और यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें स्ट्रिंग, यहाँ यहीं पे अगर ऐड कर दें स्ट्रिंग भी, तो 1 2 और हेलो फिर आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आपका वेरिएबल, इसी में आप ऐड कर सकते हैं str, हम ब्रैकेट में लिख देंगे b इस प्रकार से। तो देखिए आपका नीचे आ जाएगा, सॉरी इनवैलिड आपका आ रहा है, सॉरी इस प्रकार तो इसको नहीं लिखा जाएगा, किसी एक में वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो देखिए 3 1 2 और 1 हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वेरिएबल का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। इसी में हमारे पास दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इसको भी फटाफट देख लेते हैं क्योंकि फिर अलग से हम इसकी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो हमने जब सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ा था तो उसमें हमको फंक्शन में वेरिएबल मिलते थे जिसको कि हम बोलते थे लोकल वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा होता था हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। तो सेम हमारे पास पाइथन में भी दो ही प्रकार के वेरिएबल होते हैं। पाइथन में दो प्रकार के वेरिएबल आपके होते हैं, पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। एक एक एग्जांपल समझ लेते हैं, आपका वेरिएबल टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, फिर से विंडो को एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए समझ लें यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या है। देखिए लोकल जो वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर होते हैं, कोई फंक्शन होता है उसके अंदर होते हैं, उनकी विजिबिलिटी जो होती है, यानी कि देखते कैसे उसको हैं, सिर्फ फंक्शन के अंदर ही होते हैं। जब वो फंक्शन से बाहर आते हैं तो वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन के बाहर होते हैं, उनकी विजिबिलिटी जो होती है वो फंक्शन के अंदर और बाहर होती है, यानी कि दोनों साइड में होती है, और उनका स्कोप पूरे प्रोग्राम पर होता है। समझ में आएगा, ये अंतर है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं डेफ फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन को यानी कि लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे डेफ फंक्शन। हमने लिखा डेफ और लिखा फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ प्रिंट करेंगे हम a इक्वल टू 5, हमने कोई वैल्यू दी। ठीक है, देखिए इसमें एरर आपको आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आपका लोकल वेरिएबल का फंक्शन है, अब हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं a। ठीक, इसमें लगाते हैं फंक्शन प्रिंट a, ये हमने लिखा लोकल वेरिएबल का फंक्शन। अब इसमें हमको क्या प्रिंट होना चाहिए, a प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एरर भी आएगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का कोई यहाँ पे सिंटैक्स हमने डिक्लेरेशन नहीं किया, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज़ लगाना भूल गए ये। ठीक है, अब देखिए प्रिंट होके आएगा कुछ इस प्रकार से। तो देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए 5 आपका प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपको लिखेगा ट्रेस बैक मोस्ट रीसेंट कॉल रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट ए जो आ रहा है बोला है नेम एरर, यानी कि ए इज नॉट डिफाइंड। अब इसमें जो लोकल वेरिएबल है वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि उसने कहा कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं आपके फंक्शन के अंदर होते हैं, उनकी विजिबिलिटी सिर्फ जो होती है फंक्शन के अंदर होती है।
जब वो फंक्शन के बाहर आते हैं, यानी कि अभी देखिए फंक्शन के बाहर कैसे आया वो आप समझे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, फंक्शन तक तो ठीक था, ये फंक्शन के अंदर था प्रिंट ए, हमने उसके बाद जब इसको प्रिंट कराया तब ये इसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पे हटा देंगे तो देखिए शायद प्रोग्राम आपका ठीक हो जाए, सिर्फ आपको प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। कंट्रोल जेड करते हैं, सेव करते हैं, देखिए फिर से वो फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो यही अंतर है सिंपल सा। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है लोकल वेरिएबल का। फंक्शन जो है यहाँ पे जो लिखा गया, इसके बाहर अगर हम कोई वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि है हमारे पास किसका, ग्लोबल वेरिएबल का, जो कि पूरे प्रोग्राम पे काम करता है, या अंदर हो चाहे बाहर हो, ये सभी की विजिबिलिटी आपको दे देगा। बहुत ही सिंपल सा इसको लिखने का तरीका है। मान लीजिए हमने लिखा a बराबर 20, इस प्रकार से ये आपका एग्जांपल होगा ग्लोबल वेरिएबल का। अब इसमें लिखेंगे हम डेफ फंक्शन, इस प्रकार से। ठीक है, नीचे आएंगे और इसमें हम दे देंगे प्रिंट ए। ठीक है, और फिर से हम इसमें देंगे यहाँ फंक्शन, और इसके आगे लिखेंगे हम प्रिंट ए। अब देखिए सेम उसी तरीके का लिखने का तरीका, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग यहाँ पे दिखेगा। अब पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, डेक फंक्शन को पहले यूज़ किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया था, प्रिंट ए कराया था, और फंक्शन के बाद फिर से हमने उसको प्रिंट किया था। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कि तो पहले हमने लिख दिया, पहले वेरिएबल को ले लिया यहाँ पे a बराबर 20, फिर हमने डिक्लेरेशन लगाया यहाँ पे डेफ फंक्शन, प्रिंट कराया इसको, फिर ये देखिए बाहर गया और फिर से इसको प्रिंट कराया, यानी कि अंदर हो या बाहर हो ये पूरे प्रोग्राम पे काम करता है। ठीक है, तो वही इसका कहने का तरीका है। तो देखिए अब आपको सिर्फ इसमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि हम 2 बार आपको 20 प्रिंट होगा। एक बार फंक्शन के बाहर भी उसने आउटपुट दिया, एक बार फंक्शन के अंदर भी इनपुट दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार आउटपुट दिया, एक बार यहाँ पे। अगर किसी एक को हम कम कर देते हैं तो आउटपुट आपको फिर एक ही 20 दिखाई देगा, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं, ये वाला प्रिंट हटाते हैं, तो अब देखिए आपको ये फंक्शन को फिर आपको बंद करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो ये देखिए एरर आती जाएगी, इसलिए मैं कह रहा दोनों फंक्शन आपके लगेंगे। लेकिन अगर बाहर वाला फंक्शन हटा देंगे तो आपका एक 20 प्रिंट होने से हट जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिलहाल। इसमें काफ़ी सारे हैं एग्जांपल्स। फिलहाल जो बेसिक्स एग्जांपल थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप समझें इसको। सिंपल सा क्रिएटिंग वेरिएबल किस प्रकार से करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए x बराबर लिया हमने 5। ठीक है, और y बराबर हमने दे दिया किसी का नाम, जैसे कि मान लीजिए हमने दिया राज, इस प्रकार से। और इसको हमको प्रिंट कराना, दोनों की वैल्यू अलग अलग, प्रिंट x और प्रिंट y। इसको सेव किया, दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, आ जाएगी 5 और राज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कोई एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है दोनों ही नाम से, तो देखिए एक को वो स्किप कर देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा x बराबर 5 और यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 5, और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही को प्रिंट कराते हैं, कुछ इस प्रकार का। देखिए तो देखिए एक ही प्रिंट होगा, सिर्फ ये राज को ही प्रिंट करेगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं दोनों को, देखिए तब क्या होता है, तो उस केस में ये आपको एरर दे देगा, y इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम अपने पाइथन की विंडो पे आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो अब यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। पाइथन का जो डेटा टाइप होता है वो होता क्या है, डेटा टाइप बेसिकली होता क्या है। देखिए हर एक लैंग्वेज में, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हर एक लैंग्वेज में आपको वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज होती है वो सेम सेम चलती है। जैसे कि ये जो हमारी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एप्लीकेशन बेस्ड, एल्गोरिथमिक बेस्ड, ठीक है, आपके कैलकुलेशन बेस्ड है। तो ये जितनी भी लैंग्वेज होंगी, सी प्लस प्लस आपकी हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, ये जितनी भी लैंग्वेज होंगी ये आपकी कैलकुलेशन बेस्ड होंगी। तो इसमें सब आपको वेरिएबल, कीवर्ड, डेटा टाइप, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसी प्रकार से जो वेब एप्लीकेशन बेस्ड होंगी, वेबसाइट डिजाइनिंग की होगी, जैसे कि HTML हो गई, आपकी CSS हो गई, तो इनके जो कीवर्ड और टैग्स चलेंगे वो आपके अलग चलेंगे। ठीक है, तो इनके सेम चलेंगे, इनके सेम चलेंगे, तो वही चीज़ है। तो इसमें क्या सेम है, डेटा टाइप्स आपको कॉमन है, ये सभी में आपको मिलेगा। तो देखिए अब पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे कि वेरिएबल हो सकता है नंबर, हो सकता है कोई, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है वेरिएबल में, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ।
स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कोई लिस्ट हो सकती है, ठीक है। लिस्ट के साथ साथ आपकी कोई डिक्शनरी हो सकती है। देखिए लिस्ट, डिक्शनरी, टपल ये सारे लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा लिखने का थोड़ा पैटर्न इसमें अलग हो जाता है, ठीक है। डिक्शनरी हो सकती है और इसके बाद आपका कोई सेट हो सकता है या अलग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह तमाम चीज़ें इसमें ऐड होती है, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी समझ लें कि डेटा टाइप बेसिकली होता क्या। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेटा टाइप्स और उसका एग्जांपल आपको दिखाना है, एग्जांपल और आउटपुट, तो पाइथन में जो वेरिएबल्स हम लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। कोई भी वेरिएबल लेते हैं उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, ठीक है। या तो वो कोई नंबर हो सकता है या कोई सिंबल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि समझे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू हो सकती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, या फिर किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो सकती है, ए बी सी, तो ये वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। या फिर कोई सिंबल वैल्यू हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर वैल्यू, अल्फ़ाबेट वैल्यू या कोई भी अदर वैल्यू को हम डेटा टाइप्स कहते हैं, जिनके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल से इसकी डेफिनेशन। इसके मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं, पार्ट बता दिए हैं, यानी कि ये 6 प्रकार से आपके डेटा टाइप्स यहाँ बेसिकली होते हैं। जैसा कि पहला मैंने बताया नंबर, दूसरा हमने बताया आपको स्ट्रिंग, उसका लिस्ट, उसके बाद टपल्स, डिक्शनरी, सेट, ठीक है। अभी और बताते हैं आपको, जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं। अब इसमें कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, तो ये देखिए किस प्रकार से काम करते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक होता है आपका टेक्स्ट टाइप होता है, ठीक है। टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट टाइप ये आपको क्या प्रिंट करता है, इसमें हम जब भी कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो आपका str से इसको हम डिनाइट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा टेक्स्ट टाइप। अगर हमको कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करनी है तो न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स का, जो कि हमारे पास है इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास फ्लॉट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप्स है। सीक्वेंस, सीक्वेंस टाइप में हमारे पास आ जाता है लिस्ट, लिस्ट, टपल्स, टपल और रेंज आ जाता है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप्स में। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास मैपिंग। मैपिंग टाइप में क्या क्या हमारे पास आता है, सिर्फ DICT इसको बोलते हैं, डिक्शनरी ये बोल सकते हैं आप। डिक्शनरी को DICT से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये डिक्शनरी हो गई। उसके बाद आप लिख लें इसको, मैं आपको बता दूंगा, थ्योरी में आपको मिल जाएगा PDF वगैरह में। उसके बाद हमारे पास सेट टाइप है। सेट टाइप में हमारे पास आता है सेट, दूसरा होता है फ्रोजन सेट, ये आगे हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल आपको हम समझा देंगे। दूसरा होता है फ्रोजन सेट। उसका इसी में अब हमारे पास होता है बूलियन टाइप, ठीक है। बूलियन टाइप का काम क्या करता है ये आपको बताता है। बूल, बूल से हम इसको डिनाइट करते हैं। इसका बेसिकली आपके सिलेबस में काम नहीं होगा, लेकिन इसमें दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद है हमारे पास एक और है बाइनरी टाइप्स होता है, ठीक है। बाइनरी टाइप्स में हम बाइट्स, इसका यूज़ करते हैं, बाइट्स, या फिर मेमोरी व्यू। ये बेसिकली हमारे चैप्टर में नहीं, तो ये एडवांस टॉपिक है, इसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें समझनी है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर डेटा टाइप, हेडिंग आप डाल सकते हैं, नंबर डेटा टाइप, और ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए नंबर डेटा टाइप में हमारे पास 3 प्रकार आते हैं, ठीक है। नंबर डेटा टाइप में हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है, FLOT, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। तीसरा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इंटीजर के अंदर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। अब इसको देखिए लिखने के लिए हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे, टाइप और ब्रैकेट में लिखेंगे, फंक्शन का इस्तेमाल डेटा टाइप चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसमें देखिए आपको हम वैल्यू प्रिंट करेंगे और वो वैल्यू ये भी बताएगी प्रिंट करने के साथ साथ कि ये कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इंटीजर है, फ्लोट है, वो उस वैल्यू के ही वैल्यू को देख के। ये कैसे आप निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप्स आपका क्या होता है, देखिए इंटीजर डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू आपकी आपको डिस्प्ले करते हैं या प्रिंट करते हैं। जैसे कि इंटीजर नंबर्स को
अपूर्णकृत हिस्सा नहीं होता है, उसमें कोई अपूर्ण हिस्सा नहीं होता, यानी कि उसमें कोई हमारा पास डॉट वगैरह नहीं होता, सिंपल सी वैल्यू होती है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आ जाते हैं पाइथन के टेक्स्ट वर्जन पे, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं डेटा टाइप्स नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा a इक्वल टू 6। ठीक है, a इक्वल टू हमने दिया 6, b इक्वल टू हमने दिया कोई वैल्यू दे दी 1 2 3, कोई इस प्रकार की वैल्यू हमने दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने c की वैल्यू दी, ये सारे इंटीजर वैल्यू हैं आपके। ठीक है, अब इसमें हमने कोई भी वैल्यू दे दी, मान लीजिए 4 3 1, कोई एक लंबी हमने वैल्यू यहाँ पे डिनाइड कर दी इस प्रकार से। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, अब हम इसमें प्रिंट करते हैं। प्रिंट ब्रैकेट में आते हैं a, पहले a में वैल्यू स्टोर करेंगे, a बराबर 6 यहाँ पे दिया गया देखिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रिंट b, हम b की वैल्यू स्टोर करेंगे जो दी गई, उसके बाद हमारे आएगी वैल्यू 3, प्रिंट करेंगे c को। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीनों को इसमें प्रिंट किया। उसके बाद इसमें हमको टाइप भी इसका निकालना है कि हमको ये तीनों का टाइप पता चलना चाहिए कि ये कौन से टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में हम आएंगे और लिखेंगे टाइप TYPE, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, इसमें हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमने लिखा टाइप और अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर से और इसके अंदर लिखेंगे ए का टाइप हमको पता करना है, 2 बार इसमें ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। फिर सेम इसी प्रकार से लिखेंगे टाइप और लिखेंगे बी। सिंपल सा आप समझ लें, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं एकदम सिंपल से आपको समझा दूंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ। जब भी आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आप आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, अब तीनों का टाइप हमारे सामने, इसका प्रिंट होगा और तीनों की वैल्यू स्टोर होगी। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल का नाम, यानी कि आप डाल सकते हैं डेटा एग्जाम्पल 1 नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको सेव किया तो देखिए आपके सामने आउटपुट ये क्या देगा। तो देखिए आउटपुट आपको मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 6, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई। और ए बी सी में कौन कौन सी वैल्यू हमने स्टोर की है, तो ए में भी हमने इंटीजर स्टोर की है, बी में भी हमने इंटीजर को स्टोर किया और सी में भी हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया। इंटीजर वैल्यू वो होती है जो कि अपूर्णकृत नहीं होती, यानी कि 1.2 या 1+2.3 इस प्रकार की वैल्यू अपूर्णकृत होती है, ये आपकी पूर्ण वैल्यू है। ठीक है, इसमें कोई भी अलग से कोई भी डॉट वगैरह या डेसिमल वगैरह या बाइनरी डिजिट नहीं लिखी गई है। ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट को यूज़ नहीं किया गया। तो ये आपको बताता है ये हमारी कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप नोट कर लें जो मैंने बताया और थ्योरी इसकी समझ लें जो मैंने आपको बताई। अब फ्लोटिंग पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो कि क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू। इसी में हम आते हैं जहाँ पे हम इसको लिख रहे थे। हाँ, अब हम आते हैं फ्लोटिंग वैल्यू पे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। अब सिंपल से समझ लें पहले, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स आपका बेसिकली होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अपूर्णकृत हिस्सा होता है, यानी कि अपूर्णकृत हिस्सा का मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू है मान लीजिए 1 2.3 4, इस प्रकार से कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर सिंपल सी हो सकती है 6.0। ठीक है, अपूर्णकृत वैल्यू हो सकती है 4 पॉइंट आगे लंबे तक। तो ये वैल्यू आपकी कौन सी कहलाएगी, अपूर्णकृत वैल्यू कहलाएगी। सिंपल सा है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए बराबर लिखा 4.0। ठीक है, बी बराबर हमने एग्जांपल दिया, बी बराबर हमने लिया कोई वैल्यू 1 2 4 इस प्रकार के एग्जांपल, तो हमने डॉट लगा दिया यहाँ पे और एक ये वैल्यू हमने प्रिंट की। उसी प्रकार से सी बराबर हमने लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू को प्रिंट कराया, कोई एक हम लंबी वैल्यू दे सकते हैं, फिर डॉट लगाया यहाँ पे इस प्रकार से और इसको हमने पूरा प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट सभी को, प्रिंट ब्रैकेट में ए, प्रिंट, इसको आप लिख लें, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इससे कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको एक एक लिखना पड़ता है। प्रिंट सी, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करना है सभी डेटा टाइप्स को, प्रिंट टाइप। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फटाफट आपका काम हो जाएगा, जिससे कि कॉपी करते हैं और नीचे लाके कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे नाम, यहाँ पे बी डाल देंगे और यहाँ पे
सी कर देंगे। अब इसको F5 दबा के सेव करेंगे तो देखिए जैसे हमने सेव किया यहाँ पे आपको बता दिया 4.0 जो कि अपूर्ण वैल्यू है, तो ये आपकी फ्लोट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू है वो भी अपूर्ण वैल्यू है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। थर्ड वैल्यू भी अपूर्ण वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू कौन सी हो गई, फ्लोटिंग वैल्यू। ये वैल्यू हो गई आपकी इंटीजर। जिसमें भी दशमलव लगा होगा फ्लोटिंग वैल्यू आ जाएगी, जिसमें दशमलव नहीं लगा होगा वो आपकी इंटीजर वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसको लिखे रहते हैं। मान लीजिए इसमें हमको एडिट करना पड़ा तो हम इसी में आपको समझा देंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अल्फाबेट है ए, हमने लिखा प्लस बी और इसमें लिखा बी और यहाँ पे लिख दिया के, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, ये इस प्रकार के जो फॉर्म आपका होता है जिसमें कि ए जो है आपका रियल पार्ट है और आपका जो बी दिया है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ए है आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट कहलाएगा, और बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। और इस प्रकार की जो वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अब इसका एग्जांपल देखने के लिए हमने ए के यहाँ पे लिया है 4.0 ना, ये फ्लोटिंग वैल्यू थी, इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 + 5j। मान लिया हमने कोई एक यहाँ पे वैल्यू दी इस प्रकार से। नीचे वाले हम लिख देते हैं b बराबर हम लिख देते हैं मान लीजिए 6 + 412 जो भी आप दे रहे हैं वैल्यू इस प्रकार से j, इस प्रकार से हमने दे दिया। और थर्ड वाले में हम लिख देते हैं कोई और वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल चाहे तो आप 2 ही दे सकते हैं या तीसरी भी दे सकते हैं। मान लीजिए चलिए 2 ही वैल्यू ले देते हैं हम, एक वैल्यू आपकी कम कर देते हैं, तो हमको सिर्फ 2 ही को प्रिंट करना पड़ेगा, ए और बी को। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू आपकी। अब इसको हम प्रिंट करते हैं और सबसे पहले हम करेंगे सेव। जैसे हम सेव करेंगे तो देखिए आपको बता देगा 1 + 5j आपकी कौन सी वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ए वाली और बी वाली भी आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। देखिए ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला नहीं लगाया, ना ही हमने यहाँ पे लिखा कि ये कॉम्प्लेक्स है, ना ही कमेंट दिया, कुछ नहीं। तीनों ऑटोमेटिकली आपका वो टाइप आपका बता दे, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन होता है आपके पाइथन का, तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्कैन करके या कंपाइल करके वो आपको आपके सामने उसका आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सभी के मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ स्ट्रिंग का, इंटीजर का, फ्लोट का, कॉम्प्लेक्स का, लिस्ट, टपल्स, सभी का एक आपको मैं एग्जाम्पल फटाफट एक बता देता हूँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना चीज़ तो आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा मेरे अनुमान से, इतने आप इंटेलिजेंट हो गए होंगे। 5 क्लासेस आप हमारी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो एक str का एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से, यानी कि इंटीजर वैल्यू का एग्जाम्पल। स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हम देखते हैं। स्ट्रिंग या इंटीजर दोनों एक ही वैल्यू है, कोई इसमें अंतर नहीं है। मान लीजिए हमने लिखा x = और हमने प्रिंट किया हेलो, WORLD, हेलो वर्ल्ड को हमने प्रिंट किया यहाँ पे। और इसको हम किस में लाएंगे, प्रिंट करके यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे प्रिंट, इसका जो भी टाइप है वो हमको पता करना है, तो प्रिंट लिखेंगे टाइप और ब्रैकेट में आएंगे x और डबल इन्वर्टेड से आपको सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, और उसका टाइप से स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था एग्जाम्पल एक। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है इंटीजर का, तो इसको हम फिर से क्लोज कर देते हैं इससे कि आपको सही से दिखाई दे। अब एक इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा x = 20 और यहाँ पे प्रिंट x, सिंपल सा यही रहने देंगे और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए आपका 20 और इंटीजर वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा था। सेम है इसी प्रकार से फ्लोटिंग में, तो फ्लोटिंग में हम आते हैं, फ्लोटिंग में लिख देते हैं मान लीजिए 20.5 हमने लगा दिया यहाँ पे, तो प्रिंट करेंगे, देखिए इंटीजर की जगह वो आपका फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर लिख देते हैं मान लीजिए 2h, इस प्रकार से हम लिख दिया, इसको सेव किया, सॉरी 2j मान लीजिए हमने लिख दिया इस प्रकार से, तो ये आपका बता देगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जे को हमको लेना होता है साथ में। अब हमारे पास कोई लिस्ट है, कोई लिस्ट पता नहीं है किस प्रकार से वो लिस्ट आप पहचान पाएंगे कि हमारी लिस्ट है, तो बहुत ही सिंपल सा है। हमने लिखा x
x बराबर हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे इस प्रकार से, और इसके अंदर 3 कोई वैल्यू दे देंगे, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, जितनी वैल्यू आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 नाम हमने दिए राज, ठीक है, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद किया, फिर डबल इनवर्टेड स्पेस करके कॉमा को ओपन किया, लिख दिया राम, ठीक है, फिर कॉमा दिया और लिख दिया अजय। ये कोई नाम हमने यहाँ पे दे दिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमको प्रिंट करना है एक्स में और इसका टाइप पता करना है कौन सा, तो F5 दबाया, ओके किया, आपके सामने आ गया राज, राम, राज एक्स में हमने इसको स्टोर किया, और इसका जो टाइप्स है कौन सा है, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से कोई टपल्स है तो टपल्स को पहचानेंगे किस प्रकार से कि ये हमारा टपल है। तो बहुत ही सिंपल सा है। टपल्स को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, तो मान लीजिए x बराबर है, मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे टपल्स के लिए, हाँ। अब सिंपल सा अंतर आपको बताते हैं। देखिए हमने अभी क्या लिया था, लिस्ट, लिस्ट में जो हमारा ब्रैकेट लगा था वो ये वाला ब्रैकेट लगा था, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, करली ब्रैकेट जो होता, सॉरी, इस आपका जो सर्कल ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमारा यूज होता है जब हम कोई टपल्स को प्रिंट करते हैं। तो टपल को प्रिंट करने के लिए हमने लिखा, शिफ्ट दबा के F9 दबाएंगे और शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे, तो ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा। F5 दबाएंगे, सेव करेंगे, तो देखिए आपका टपल बता देगा। देखिए अंतर है यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट का, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। टपल्स के लिए हम ज़्यादा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे जब हम कोई लिस्ट को प्रिंट करेंगे, सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में, अगर हमको कोई रेंज प्रिंट करनी है, कोई रेंज हमने दी हुई है, वो कैसे पता करेंगे कि हमारी इतनी रेंज है। तो सिंपल सा रेंज के लिए हमको यहाँ पे x बराबर वैल्यू में लिखना पड़ेगा कि हमको यहाँ तक की रेंज पता करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रेंज और ब्रैकेट में दे देंगे मान लीजिए 6 हमने रेंज दे दी, और बाकी सेम रहेगा। तो आपको ये प्रिंट करके बता देगा कि आपने क्या प्रिंट किया है, रेंज 0,6 की ये रेंज आपको बता देगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं डिक्शनरी का। तो अब देखिए बहुत ही सिंपल सा था। अब तीनों में अंतर क्या था, सबसे पहला जो था मैंने आपको बताया था लिस्ट, ठीक है। तो अंतर नहीं है, तीनों आपके लिस्ट ही हैं बेसिकली, लिस्ट, डिक्शनरी और टप्पल, ये तीनों एक ही चीज़ है, आपके वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर से। तो अब यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट लगेगा वो करली ब्रैकेट का यूज होगा, किसमें, डिक्शनरी में। लिस्ट में हम यूज करेंगे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, सही से इसको बना देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और हमारा जो टपल्स होंगे उसमें हम यूज करेंगे ये ब्रैकेट, ठीक है। तो सिंपल सा आप समझ लें यहाँ पे लॉजिक। अब इसी में हम यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे ये, उसके बाद हम यहाँ पे कोई दे देंगे, जैसे मान लीजिए नेम, ठीक है, कॉमा, नेम क्या है, मान लीजिए जॉन, कॉमा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उनकी एज क्या है, ठीक है, इस प्रकार से एज, और यहाँ पे देंगे 24, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। F5 जब आते हैं तो देखिए इनवैलिड आपका बता रहा है। इनवैलिड क्यों बता रहा है, यहाँ पे हमने इसको स्पेस करना है इस प्रकार से, और इन सभी को स्पेस आप कर दें बेसिकली, ठीक है। अब ठीक है, अब हम सेव करते हैं। अभी भी हमारे पास ये देखिए इनवैलिड ही शो हो रहा है। तो देखते हैं क्या मिस्टेक हमने की है। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, हमको 2 बार ये जैसे कि हमने नेम लिया है और इसको हम एक सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि हम नेम के साथ प्रिंट भी कर रहे हैं। एक जॉन है जो कि एक नेम है, उसके बाद हम एज बता रहे हैं उनकी 24। तो यहाँ पे दोनों में ही हमारे पास ये वाला यहाँ से क्लोज होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए प्रिंट हो, सिंपल सी मिस्टेक है। यहाँ पे हमको ये कॉमा जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको हमें नहीं लगाना है, ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखिए नेम है हमारा जॉन और उनकी एज है यहाँ पे 24, और कौन सी क्लास है ये, डिक्शनरी क्लास है, ठीक है। समझ में आ गया, ये बहुत ही सिंपल से एग्जांपल थे। इसी प्रकार से हमको सेट प्रिंट करना है, किसी चीज़ का सेट प्रिंट करना है, तो सेट प्रिंट करने के लिए सिंपल सा है। सेट प्रिंट करने के लिए भी हमको सेम इसी फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम इसको हटा देंगे
और इसके साथ ही हम इसमें कॉमा लगा देंगे। मान लीजिए हम कोई चीज़ दे देते हैं यहाँ पे एप्पल, ठीक है, कोई 3 फ्रूट के नाम दे देते हैं, बनाना, और साथ ही हम दे सकते हैं ऑरेंज, ठीक है, कोई 3 हमने नाम दे दिए फ्रूट्स के। इसको हम बंद कर देंगे और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारा टाइप बता देगा कौन सा टाइप है, ये हमारा सेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे एग्जाम्पल आपको चलेंगे। उसके बाद बाइट्स है, बुल है, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, और आप देख लें फ्रोजन सेट किस प्रकार से लिखते हैं। अब फ्रोजन सेट लिखने के लिए जैसे कि हमने रेंज का यूज़ किया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा FR, ये आपके ये कोर्स में है फ्रोजन सेट, इस प्रकार से हमने लिखा, ठीक है। बाकी सेम एग्जाम्पल आपके उसी प्रकार से रहेंगे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट को और ओपन करना है फ्रोजन सेट के साथ, और यहाँ पे इसको जाके क्लोज कर देना है। अब देखिए प्रिंट हो जाएगा आपका फ्रोजन सेट, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, फ्रोजन सेट के लिए हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा और फ्रोजन सेट को खुद लिखना पड़ेगा, फ्रोजन सेट की क्लास को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनके आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे और पूछे भी जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसी में आगे चलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब स्ट्रिंग क्या होता है इसमें उसको भी समझ लेते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है और कैसे उसको स्टोर किया जाता है और कैसे प्रोग्रामिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स को बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए सिंपल सा समझते हैं पहले। अभी हमने डेटा टाइप्स के सारे वर्जन देख लिए, उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमने आपको बता दिया वे एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ। अब स्ट्रिंग जो है हमारे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एक करेक्टर्स का सेट होते हैं। तो करेक्टर्स आपके A to Z हो सकते हैं इस प्रकार से, या फिर कोई नंबर हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, या 0 भी ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है, या फिर वो नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल करेक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई सिंबल्स हो सकता है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी प्रकार के जो सेट्स होते हैं हमारे कौन से कहलाते हैं, स्ट्रिंग आपके वैल्यू कहलाते हैं, ठीक है। और पाइथन में जो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, इनको हम ब्रैकेट के अंदर या सिंगल कोट्स में लिखेंगे या फिर डबल कोट्स में लिखे जाते हैं, अलग अलग जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। और स्ट्रिंग जो होती है ये आपकी किस प्रकार की डेटा टाइप्स कहलाती है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आपकी कहलाती है। अब ये देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू को हम प्रिंट कराते हैं। मान लीजिए हमने लिया स्ट्रिंग 1, दो वैल्यू ले रहे हैं, तो हमने लिया स्ट्रिंग 1, एक हमने नाम दे दिया स्ट्रिंग 1, ठीक है, इस प्रकार से इक्वल टू, और इसके अंदर हमने डाल दिया मान लीजिए हेलो, और सेकेंड वैल्यू हमने लिया str सेकेंड, इसके अंदर हमने ले लिया पाइथन, हेलो पाइथन हमने प्रिंट करा रहा है। मान लीजिए दो हमने स्ट्रिंग वैल्यू ली, ठीक है। अब हमको प्रिंट करना है इसमें, एक हमको प्रिंट करना है स्ट्रिंग 1 और दूसरा हमको प्रिंट करना है स्ट्रिंग 2। तो हमने लिखा प्रिंट और str1, और दूसरे में हमने कर दिया प्रिंट स्ट्रिंग str2, इस प्रकार से कर दिया। इसको हम सेव करते हैं। तो देखिए सेव करने के बाद जो हमको आउटपुट मिलेगा हेलो और पाइथन का हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये किस प्रकार की वैल्यू हो गई, हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आपकी कहलाएगी, ठीक है। अब ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो स्ट्रिंग को इंडेक्स होता है वो किस प्रकार से प्रिंट होता है उसको आप समझें। तो पाइथन में जो भी आपके स्ट्रिंग होंगे वो इंडेक्सेस में प्रिंट किया जाता है, ठीक है। वो कोई सिंपल सा ऐसा नहीं, इंडेक्स के रूप में प्रिंट किया जाता है कि हाँ पहले यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे इसको पहले सेव करेंगे, या फिर हेलो आएगा तो ई को इस वैल्यू में स्टोर करेंगे। किस प्रकार से काम करता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, करेक्टर में जो इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है। किस प्रकार से, मान लीजिए हमको हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट करना था, ठीक है। तो हेलो वर्ड को हम प्रिंट करने के लिए सिंपल सा किस प्रकार से प्रिंट करके आपको दिखाएंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे हेलो वर्ड, HELLO हेलो, और वर्ड WORLD, ये है हेलो वर्ड हमको प्रिंट करना है। तो अब ये वैल्यू किस प्रकार से स्टोर आपकी करेगा, पॉजिटिव इंडेक्स के साथ, ये आपका पॉजिटिव इंडेक्स हो गया, और नीचे से आपका स्टार्ट होता है उसको कहते हैं निगेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए अब ये हेलो वर्ड किस प्रकार से इसमें स्टोर करेगा। तो किस प्रकार से स्टोर करेगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो किस प्रकार से होता है 0 से। तो यहाँ पे पहले 0 में वैल्यू स्टोर होगी H, ठीक है। आगे बढ़ेगा ये, इसमें आएगी आपकी 1 2 3 4
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से ये वैल्यू को आपकी स्टोर करेगा। उसके बाद निगेटिव हो गई, वो इधर से स्टार्ट होगी, -1, -2, -3 और -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और -11। इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा इंडेक्स जो है वो वर्क करता है। अब ये जो हमने लिखा था अभी आपको हेलो वर्ल्ड माइनस प्लस, अगर आपको इसको सही क्रम में पहचानना है तो देखिए अब कैसे आप प्रिंट करेंगे। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया, अगर उसी को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे हम उसको समझेंगे। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे str स्ट्रिंग और स्पेस करके यहाँ पे लिखा हमने हेलो वर्ल्ड। अब इसमें से हमको एक एक सिंगल वैल्यू को नंबर के अनुसार हमको प्रिंट करना है। तो आप देखिए कैसे प्रिंट करेंगे, WORLD हमने ये लिखा है स्ट्रिंग लगा के हेलो वर्ल्ड। अब हमको प्रिंट करना है, मान लीजिए अब हमको प्रिंट करना क्या है, देखिए हमको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें प्रिंट करना है। तो देखिए कैसे आप प्रिंट कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और इसको हम इंडेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट करेंगे। अब हमको प्रिंट करना है, मान लीजिए फर्स्ट लेटर इन स्ट्रिंग, पहला लेटर जो है इस स्ट्रिंग का क्या होगा उसको हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हमने बंद कर दिया यहाँ पे और कॉमा लगा के हमने लिख दिया स्ट्रिंग। अब हमको क्या लिखना है, उसका इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी str और ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू थी पहले अक्षर की वो क्या थी, 0 थी। मैंने आपको अभी दिखाया था बना के, तो ये हो गया। अब हमको प्रिंट करना है, मान लीजिए कोई लास्ट वर्ड प्रिंट करना है। तो लास्ट वर्ड आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लास्ट लेटर इन स्ट्रिंग में वो आपका क्या था, माइनस से स्टार्ट हुआ था, यानी कि -1। तो अब देखिए हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट लेटर इन स्ट्रिंग, ये हमने लिखा। ठीक है, कॉमा लगा के लिखेंगे स्ट्रिंग और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1 और इसको बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा दूसरा कोड कंप्लीट। अब इसमें लिख देते हैं सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट कौन सा वर्ड था यहाँ पे, तो सेकंड लास्ट के लिए हम क्या कर देंगे, -2 का उपयोग कर लेंगे। तो सिंपल सा है, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने कॉपी किया, नीचे ला के पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम कर देते हैं सेकेंड, SECOND सेकेंड लास्ट, और यहाँ पे -1 की जगह कर देते हैं -2। सेम इसी प्रकार से वैल्यू थी आपकी। ठीक है, तो अब हमको क्या प्रिंट होकर आना चाहिए, H। तो देखिए हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगी, उसको भी आपको ही सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हमने किसी में ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया है। तो अब देख लीजिए कि हाँ यहाँ पे क्या मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड हमने लिखा तो है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, जो कि हमको ब्रैकेट इसमें नहीं लगाना था। ठीक है, तो जैसे हमने इसको प्रिंट किया तो देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या थी, जो कि हमने अभी चार्ट आपको समझाया था उसके अनुसार आप देखें। हमने अभी आपको यहाँ पे हेलो वर्ड का चार्ट बनाया था इस प्रकार से, हेलो WORLD, जो कि ये 1 था, ये -2 था, -3 था, और ये 0 1 2 3 4 5 लास्ट तक 10 तक आपका गया था। तो हमको बोल रहा है ये फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर में हमने क्या प्रिंट कराया है, 0 दिया है। देखिए 0 दिया है, तो हमारा 0 में क्या है, H है। ठीक है, लास्ट लेटर में हमारा क्या है, -D है, तो हमारा D प्रिंट हो गया। सेकंड लास्ट हमारा क्या है, L है, तो ये हमारा L प्रिंट हो गया। इसी प्रकार से आप और वैल्यू देंगे इसमें, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं वैल्यू निगेटिव में, हम 5 वैल्यू देते हैं। देखिए 5 में हमारा क्या है, एरर आ रही है, यहाँ पे 2 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ ब्रैकेट हमारा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा 2 में हमारी देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है, L आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में, जो कि सेकंड नंबर पे हमारी L है, आपकी सेकंड में हमारी L वैल्यू होगी, जो कि HELLOW 0 के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पे हमको मान लीजिए O प्रिंट करना है, तो O की वैल्यू हमको देनी पड़ेगी 4, तो हमारा O प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा O प्रिंट होके आ गया। ठीक है, O प्रिंट होके आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका वर्क करेगा। स्ट्रिंग वैल्यू को किस प्रकार से प्रिंट करते हैं वो हमने इसमें आपको समझा दिया।
उसी प्रकार से लिस्ट है इसमें तमाम आपकी, ठीक है, आपके टपल्स हो जाते हैं। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए बेसिकली किस प्रकार से काम करते हैं। तो यही हैं आपके डेटा टाइप्स, और इसमें आपके सेट डेटा टाइप्स हो जाते हैं, जो कि एक सेट होता है, एक आपका फ्रोजन होता है। तो इसका भी मैंने आपको एक एक एग्जांपल समझा दिया था, और ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं, इसके सिर्फ एग्जांपल्स हैं। आप एग्जांपल समझ लेंगे अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई डुप्लीकेट वगैरह हमको निकालना है, तो वो सेट का एग्जांपल का यूज़ करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमको रिमूव करना है, मान लीजिए हमको हेलो लिखना है और आउटपुट में हम लिख देंगे प्रिंट के साथ सेट, तो वहाँ पे हमको कोई डुप्लीकेट नंबर है तो वो उनको रिमूव भी कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से है फ्रोजन है, इसी प्रकार से हम फ्रोजन का भी यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।